बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन फिफ्थ। हमें क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इस जो फंक्शन दे रखा है इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमें ये दे रखा है तो हमें क्या करना है, फर्स्टली इसे हमें क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। लेट y के इक्वल कर लेते हैं हम इसे लेट। तो हमारा आएगा साइन ए एक्स प्लस वी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, है ना। इसे हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है कि ये क्या है, ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये बताइए आप जल्दी से। ये दे रखा है हमें u अपॉन v की फॉर्म में दे रखा है। किसकी? u अपॉन v की हमें फॉर्म में दे रखा है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं u अपॉन v की फॉर्म का, तो कैसे करते हैं, नीचे वाले का जो होता है, मतलब नीचे क्या है b, तो उसका करते हैं स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ रखेंगे जो b है नीचे वाला उसे एज इट इज रखा, जो ऊपर वाला है u को उसका डिफ्रेंशिएट करा। बीच में आएगा माइनस। जब u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो बीच में आता है माइनस। अब हमें क्या करना, अब u को एज इट इज रखेंगे, b का करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करा, फिर हमने b को एज इट इज रखा, u का करा, माइनस लगाया क्योंकि u अपॉन v वाले फॉर्मूले में आता है माइनस। अब क्या करना है, v का कर दिया तो v को एज इट इज रखा, u को एज इट इज रखा और v का करा। समझ में आई बात। अब यहाँ करेंगे हम, ये करेंगे dy अपॉन dx। तो नीचे वाले का तो फर्स्टली हमें स्क्वायर करना है, तो पहले हम वो लिख देते हैं, नीचे वाले का करना है स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया स्क्वायर। अब पहले इसे एज इट इज रखना है, तो इसे इस वाले को इसका कर दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले को मत देखो, स्क्वायर तो कर दिया, अब इस वाले को एज इट इज रखो। तो कोस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी ये आ गया। तो ये तो एज इट इज रखा, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम ए एक्स प्लस बी डैश लगा दे, इसका हमें करना है, बीच में क्या आएगा माइनस। अब क्या करना है, इसे एज इट इज रखना है, साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रखा और इसका करना है इस वाले का, तो लिखा कोस सी एक्स प्लस डी। समझ में आई बात। अब देखो कैसा करना है हमें, यहाँ कोस सी एक्स प्लस डी, इसका तो हमें करना ही नहीं है, इसका करना है। तो जल्दी से बताओ साइन को किस में चेंज करते हैं, कोस में चेंज कर दिया, इसे एज इट इज रखा। अब इसे चेंज करो, चेन रूल लगती है, पहले इसे चेंज करो फिर इसे चेंज करो, इसे चेंज करा, इसे एज इट इज रखा। अब आगे को ही बढ़ना है, पीछे को नहीं बढ़ना कि हम इसे एज इट इज रखेंगे फिर इसे चेंज करेंगे, नहीं, आगे को बढ़ना है। इसे चेंज करा, इसे एज इट इज रखा, अब इसे चेंज करो बस। तो x का अगर सिंपल एक x है वो क्या बन जाता है 1, तो यहाँ 1 गया हमारे पास 1, और b एक क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा 0। अब आएगा माइनस, ये क्या है, एज इट इज रखना है इसे। अब करेंगे कोस को, तो यहाँ करेंगे कोस को चेंज करेंगे, जब इसका मतलब चेंज माने डिफ्रेंशिएट, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस का तो हमें क्या मिलता है, जल्दी से बताओ, माइनस के साइन मिलता है, और इसे एज इट इज रखा। अब इसे करो तो ये आएगा c, इसे बनेगा 1 और ये बनेगा 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है और x का बनता है 1, वही लिखा। अपॉन में है, अपॉन में आएगा यहाँ कोस सी एक्स प्लस डी, फिर आएगा यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। क्लियर हुई बात। अब क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा हम जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखो कि ये क्या 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा a, तो यहाँ रखेंगे a आगे। अगर मैं आगे लिख दूँ, यहाँ सब में पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास आएगा कोस सी एक्स प्लस डी, और ये लिखेंगे कोस ए एक्स प्लस बी, लिखा बीच में। अब ये देखो ये तो 0 बन गया, ये है बीच में माइनस और ये है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये जो c है ये सब में पहले लिख दूँ, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस वी, और यहाँ आएगा साइन सी एक्स प्लस डी, लिखा। अब नीचे जो लिखना है वो लिख दिया, कोस सी एक्स प्लस डी
स्क्वायर। अब आप कहोगे कि अब मुझे अभी आगे को भी सॉल्व कराना है, पर आपने इतना कर दिया क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये हमारा आंसर है। ये आंसर आप पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आया आपने इतना कर फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है और हमने कर दिया। पर आप कहोगे कि एनसीईआरटी से हमें मैच भी करना है आंसर, तो उसके लिए और सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अभी डिफ्रेंशिएट तो हो गया, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? पर यह आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, इतना भी। पर अब आप कहोगे कि आंसर शीट से हमें मैच भी करना है, जो आंसर दे रखा है। तो मैच करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये स्क्वायर है इसे इसके भी नीचे लेकर, इसके भी नीचे, क्योंकि ये टोटल के नीचे इसके भी और इसके भी, तो इधर भी लेके जाना है और इधर भी लेके जाना है। देखो कैसे, ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, इसके नीचे लेकर आओ ये कोस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, इसके नीचे लिया है, बीच में है साइन प्लस का, यहाँ है सी है साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। अपॉन में इसके भी अपॉन में लेकर जाओ, क्योंकि ये टोटल के अपॉन में है, टोटल की इसके भी और इसके भी, तो हमने सेपरेट कर लिया कि इधर लिया है। क्लियर? अब ये बताओ कि एक हमारे पास ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब एक ये है, एक ये, दो हैं ये, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सी एक्स प्लस डी सेम है, एक से ये कैंसिल हो गया है ना, तो हमारे पास बचा ए, और एक बचा है हमारे पास। तो बताओ जब ये क्या बचा, यहाँ समझो कि एक से एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 कोस सी एक्स प्लस डी। अब ये बताओ 1 कोस किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ। 1 कोस जो होता है वो सेक के इक्वल होता है, तो मैं लिख सकती हूँ सेक, ये एक्स मानो कोस एक्स मान लिया, तो 1 कोस एक्स इक्वल होता है सेक एक्स के। तो एक्स क्या मानना ये, तो ये लिखो सी एक्स प्लस डी, लिखा है यहाँ सी एक्स प्लस डी, और ये लिखो कोस ए एक्स प्लस बी। क्लियर हुई बात, समझ में आया? अब ये लगाओ प्लस, ये सी लिखो। अब ये देखो कि ये कोस स्क्वायर है और यहाँ तो ऊपर मिल ही नहीं रहा। आप ये कहोगे तो पहले तो लिखो आप ये साइन ए एक्स प्लस बी। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो साइन एक्स इसके साथ कुछ हो सकता है, तो एक अगर साइन, ये यहाँ समझो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि साइन अपॉन कोस है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, तो ये सेम है ना, तो इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। तो साइन अपॉन कोस है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan x के इक्वल। तो यहाँ लिख सकती हूँ tan x, x क्या मानना है सी एक्स प्लस डी। आप कहोगे अभी तो एक कोस और बच रहा है, तो एक कोस को क्या चेंज करता है बताओ, 1 कोस सी एक्स प्लस डी है तो इसे x मान लिया, 1 कोस x मान लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, सेक x के। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक x क्या मानना है, सी एक्स प्लस डी मानना है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।